नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। आज ये न्याय यात्रा बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस होते हुए ताज नगरी आगरा पहुंची, जहां यात्रा में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। वहीं आगरा पहुंचने से पहले अलीगढ़ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा शुरू की, क्योंकि एक पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डरा धमकाकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि जब परिवार में लड़ाई होती है तो परिवार कमजोर होता है, इसी तरह जब कोई देश को कमजोर करता है तो एक देशभक्त देश को बचाता है। बता दें कि कल यानी 26 फरवरी से 1 मार्च तक कांग्रेस की न्याय यात्रा पर ब्रेक रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी का विदेश दौरा है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक देशभक्त को इतनी ज्यादा ब्रेक की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब यात्रा पे जा रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, ये देशभक्ति की बात राहुल गांधी के मुंह से वैसे ही लगता है जैसे रावण के मुख से सनातन धर्म की बातें लगती थी। वो भी धर्म का प्रकांड विद्वान बताया जाता था, लेकिन वो धर्म की बात करता लोग मुस्कुराते कि ये देखो विधर्मी आदमी, ये व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति वाला है, जो विध्वंसक है, जिसका नेचर ही डिस्ट्रक्टिव है, वो धर्म की बात कर रहा है। धर्म का उदाहरण वो भी देता था। कुंभकर्ण से सवाल के जवाब में उसने धर्म का उदाहरण दिया, भाई का धर्म क्या होता है। जब मेघनाथ ने सवाल किया तब भी कहा पुत्र का धर्म क्या होता है, पिता का धर्म क्या होता है। धर्म तो बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में वो भी बात करता था, लेकिन बात करता तो लोग मुस्कुराते, और भगवान श्री राम जब धर्म की बात करते तो लोग गंभीरता से सुनते थे। क्यों? क्योंकि वो धर्म पथ पर चल रहे थे और वो रावण विधर्मी था। तो सबके मुख से सारी बातें अच्छी नहीं लगती। राहुल गांधी उसी कैटेगरी का है। राहुल गांधी और देशभक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर एक के बाद एक ऐसे आरोप सबूतों के साथ लगे हैं कि तुम देशद्रोही हो, वो व्यक्ति देशभक्ति की बात करता है। जिस व्यक्ति ने डोकलाम विवाद के समय चीन के एम्बेसडर से जाकर रात में एम्बेसी में मुलाकात की, और जब सवाल उठने लगे तो उसी के सहयोगी रणदीप सुरजेवाला जैसा लोग पूरी तरह से नकार दिया। नहीं नहीं, राहुल गांधी तो ऐसा कर ही नहीं सकता। 2 दिन के बाद जब चीन की तरफ से ही ये स्वीकार कर लिया गया कि राहुल गांधी मिलने के लिए आए थे एम्बेसडर से, फोटो सामने आ गई, तो उसके बाद बैकफुट पर आ गया। फिर बोलने लगा नहीं, हम तो गए थे डोकलाम की स्थितियों के बारे में चर्चा करने के लिए। दुश्मन के साथ करोगे चर्चा? जो घुसपैठ कर रहा है उसी से चर्चा करने के लिए गए, या तुम्हें उसको रहस्य बताने के लिए गए? ये जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों जाकर चीन के साथ गुपचुप समझौता करके आया, MOU करके आया साइन, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये देश के दुश्मनों के साथ तुम मिलकर देशभक्ति की बात करते हो। यह भी सबूत सामने है। अभी तक नहीं बताया गया कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच कौन सा MOU साइन हुआ था, उसका एजेंडा क्या था। वो परिवार और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसके राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिलता हो, वो देशभक्ति की बात करता है। जिसके लिए सोरोस गैंग, जो हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहता है, उसके साथ इसका समझौता होता है। म्यांमार में तख्ता पलट के पीछे सोरोस का हाथ है। सोनिया गांधी उस ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के नाम पर म्यांमार में तख्ता पलट किया जा रहा है, ताकि म्यांमार के रास्ते ड्रग सप्लाई, हथियार सप्लाई, चीन को एक रूट भारत में आने का दे सके। जो आज मणिपुर में हो रहा है उसमें भी म्यांमार की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वहां के रास्ते एक कुकी आतंकियों को चीन सप्लाई कर रहा है, हथियार, ड्रग्स। ये देशद्रोही व्यक्ति बात करेगा किस बात के लिए? देशभक्ति की। जो पाकिस्तान के लिए सबूत यहां से भेजता है कि UN में जाकर बोलो कि कैसे कश्मीर के में अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आर्मी पर जो सवाल उठाता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके सबूत मांगता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगता है, आर्मी का हौसला तोड़ने की कोशिश करता है, वो बोलेगा देशभक्ति। ये देशभक्ति, इस जैसे व्यक्ति के मुंह से देशभक्ति निकलने से पहले
वहां पर भीड़ में मौजूद हर लोग या तो शर्मसार होगा या इस व्यक्ति से पूछेगा कि तुम्हारी देशभक्ति किस तरफ है, हिंदुस्तान के प्रति या फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित उन मुल्लाओं के प्रति जिसके लिए तुम पूरी राजनीति करते हो। इसलिए देशभक्ति की बात तो करना ही नहीं चाहिए। ये गांधी नेहरू परिवार के जितने लोग हैं ये देश के गद्दार हैं, देशभक्त नहीं हो सकते। इनके पूरी पीढ़ियों का हम हिसाब बता देंगे कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक देश के साथ कैसे गद्दारी किया है, चाहे चीन के मुद्दे पर हो, तिब्बत के मुद्दे पर हो, कश्मीर के मुद्दे पर हो, बांग्लादेश के मुद्दे पर हो, पाकिस्तान के मुद्दे पर हो, या इन सब के द्वारा भेजे गए जिहादियों के लिए हो, जो कि हिंदुस्तान में बैठकर आज मुसलमानों की आबादी 14 से 18% बढ़ा दिया। ये सारे के सारे देश के गद्दार हैं, कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकता। देशभक्ति की बात इसके मुंह से वैसे ही है जैसे नागराज है जो जहर की बात छोड़ के अमृत की बात कर रहा हो। ये जहरीला सांप ये लोग हैं, इसलिए इन लोगों को देशभक्ति की बात करनी नहीं चाहिए। जहां तक यात्रा का सवाल है, ये पप्पू, पिंकी, टीपू, ये तीनों अगर मिल गया उत्तर प्रदेश में क्या कर लेगा। ये पप्पू पिंकी पहले से एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, एक दिन पहले से 8 दिन तक तो घूमे नहीं, उसके बाद अब टीपू पे घुस गया। तो ये कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव खुद क्या सारी पार्टियों को इकट्ठा करके ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में बुला ले, या फिर अरविंद केजरीवाल को भी बुला ले प्रचार के लिए, राहुल गांधी को बुला ले, या फिर महाराष्ट्र से शरद पवार को बुला ले, डीएमके का स्टालिन को बुला ले। सारे ये चोर लुटेरे इकट्ठे हो जाएंगे, तभी भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 ये लोग विफल नहीं कर सकता। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग अब जाग चुके हैं, जान चुके हैं कि इन लोगों के साथ जाने का मतलब है देश के खिलाफ जाना। ये चोर लुटेरे अभी तक देश को बर्बाद करता रहा, ये किसी को भी बेच सकता है अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी देशभक्ति की बात करते करते अचानक से ये यात्रा को बीच में छोड़कर विदेश ब्रिटेन क्यों जा रहा है, यूके क्यों जा रहा है? क्या कैम्ब्रिज में जा रहा? ये लेक्चर देने के लिए राहुल गांधी की इतनी बड़ी क्षमता तो नहीं है कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट को ये कुछ नई बात बता दे या अच्छी बात बता दे। अब तक जितना विदेश गया है, जितनी बार, 2 मकसद से गया। एक मकसद ये अपने विदेशी पार्टनर जो हैं इसके, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, उससे पैसा लेने, मदद लेने, और दूसरे स्तर पर वो जो एक फोटो दिखाना चाहेंगे। ये फोटो पिछली बार का है जब राहुल गांधी गया था अमेरिका दौरे पर और पकड़ा गया ब्रिटेन में जाकर। ये उस समय एक फोटो आया था, जून 2023 की बात है, 15-16 जून की बात होगी। उस समय राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर था और अचानक से एक फोटो सामने आया। ये राहुल गांधी अमेरिका में तो है नहीं, क्योंकि हर बार जब विदेश जाता है 1-2 दिन का प्रोग्राम करेगा और उसके बाद गायब हो जाएगा। क्यों भाई? ये हर 3 महीने 4 महीने के बाद तुम्हें विदेश जाने की जरूरत क्या पड़ती है? ये सीक्वेंस है, इस पूरे साल का चक्र चलता है, और ये इस साल का चक्र चला है 2024 में। पिछले बार भी फरवरी में गया, फिर उसके बाद अप्रैल में गया, फिर उसके बाद जून में गया, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जाएगा। ये हर तीसरे चौथे महीने पर विदेश जाना इसकी मजबूरी बन गई है शायद। और इसके पीछे एक मकसद तो जैसा है ही कि विदेशी पार्टनर से मिलता है, दूसरे मकसद जिसकी फोटो की चर्चा की है। अमेरिका दौरे पर गया और अमेरिका से अचानक गायब, किसी को पता नहीं राहुल गांधी कहां है। फिर 2 दिन के बाद एक फोटो आता है, ये पकड़ा जाता है अमेरिका के बदले यूके में, ब्रिटेन में, जहां अभी ये जा रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं पकड़ा गया था, पकड़ा कहां गया? पकड़ा गया एक रेस्टोरेंट में। सीसीटीवी फुटेज का फोटो आया, फोटो में चोर की तरह वो टोपी पहनकर ऐसे कैप लगाकर गया है जहां की उसका फोटो साफ तौर पर ना आए, लेकिन फिर भी एंगल अलग अलग होते हैं, लोग देख ही लेते हैं। फोटो रिलीज हुई, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, ट्विटर पर दिखाया गया। उस फोटो में था क्या? वहां पर एक लड़की के साथ राहुल गांधी लंच कर रहा था या डिनर कर रहा होगा। ये फोटो में तो पूरी तरह से पता नहीं चलेगा कि दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, लेकिन वहां पर वो खा रहा था, उसके साथ खाना पीना।
और एक फोटो में दिख गया दोनों पास पास बैठे हुए हैं, वो उस लड़की को शायद आइसक्रीम खिला रहा है चम्मच से। अब दोनों के कंधे पर कंधा हाथ रखे हुए होटल से बाहर, रेस्टोरेंट से बाहर निकलता हुआ फोटो भी, 4-5 फोटो का कोलाज ये सोशल मीडिया पर चला, ट्विटर पर चला, और बात ये हुई मिस्ट्री गर्लफ्रेंड और वाइफ। अब कौन है? अगर तुम इतनी बात बताने की हिम्मत नहीं करते कि तुमने शादी नहीं की है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, या तुम शादीशुदा हो, विदेश में शादी किए हो, विदेशी लड़की को हिंदुस्तान में नहीं ला सकते क्योंकि तुम्हें लगता है कि उससे मेरा राजनीतिक करियर प्रभावित होगा। सोनिया गांधी आई, राजीव गांधी शादी करके लाया, लेकिन फिर भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी की हत्या हुई, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, क्या हुआ? पूरा विपक्ष तो एकजुट हुआ ही, कांग्रेस दो फाड़ हो गया। इस विदेशी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए जी। और नहीं बन पाई। ये कांग्रेसी बोलता है कि नहीं नहीं सोनिया गांधी ने सेक्रीफाइस कर दिया। वो सेक्रीफाइस नहीं था, बल्कि वो सीधे तौर पर कांग्रेस में विभाजन और उसके बाद विपक्षी पार्टियों की एकजुटता कि किसी विदेशी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनने दे सकते हैं। हालांकि सोनिया गांधी फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। ये कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, ये कंपनी है जिसके सीईओ गांधी परिवार का ही हो सकता है, उसका मालिकाना हक है। तो उसके बाद कैसे छोड़ा जा सकता था? सोनिया गांधी बनी और सुपर पीएम बनी मनमोहन सिंह की सरकार के समय, और ऐसे कुचक्र चलाई कि भारत आगे बढ़ने के बदले पीछे घटता गया। घोटालों का साम्राज्य, हर जगह हर मामले में घोटाला, 2G 3G, कोल स्कैम, एंथ्रेक्स स्कैम, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले इतने कि कहीं भी हाथ डालो घोटाले की पर्ची बाहर निकल आएगी, जैसे अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्रालय में निकल आती है। ये इसकी स्थिति थी। अब राहुल गांधी ये बताने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वही बात इसको डर है कि जैसे मेरी माँ के साथ हुआ, अगर हम विदेशी लड़की के साथ शादी करके ले आएंगे तो हो सकता है मेरा पॉलिटिकल कैरियर प्रभावित हो जाए। प्रभावित तो ऐसे भी है, इसका कुछ हो नहीं सकता, भविष्य नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका जाकर ये भागकर ब्रिटेन आता है उस लड़की से मिलने के लिए उस बीच में, तो ये तो ब्रिटेन ही जा रहा है 26 तारीख को, और 1 मार्च को लौटना, वो भी पता नहीं है कि 1 मार्च को लौटेगा नहीं, क्योंकि हर बार राहुल गांधी की यात्रा में ये होता है जाने की तारीख होती है, आने की तारीख तय नहीं होती है, और जो संभावित तारीख बताई जाती है उस तारीख को कभी लौट कर नहीं आया, हमेशा 1-2-4 दिन बाद ही आता है। इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा, ये जो तथाकथित भारत जोड़ो अन्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी चल रहा है, और उसके बीच में 4-5 दिन के लिए विदेश, तुम्हें चुनाव ब्रिटेन में लड़ना है, अमेरिका में लड़ना है या भारत में लड़ना है, ये तो तय करना पड़ेगा कि ब्रिटेन के लोग खुश हो जाएंगे तो तुम्हें वोट देंगे, या अमेरिका के लोग या फिर भारत के लोग। यहां पर तुम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो और बीच बीच में भाग भाग के विदेश जा रहे हो। ये मजबूरी है, क्योंकि वहां से फोन आया तुम्हें आना है, ये उड़कर भाग गया। ये 2 तरीके की इसकी सेटिंग होती है। पहली सेटिंग करता है 1-2 दिन तक देश की छवि खराब करने वाले वो लोग जो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं, जिसके पास पिछली बार पकड़ा गया था इकबाल के साथ, और दूसरे लोग खालिस्तानी नेटवर्क जो अभी फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है उसको भी तो फिर से एक्टिवेट करना है, पिछली बार की तरह खालिस्तानियों का सपोर्ट करवाना है। तीसरी तरफ वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, उसके गैंग के लोग जो भर भर के कहता है कि सैकड़ों करोड़ हम खर्च करेंगे हिंदुस्तान के चुनाव में। तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के चुनाव से? इंटरेस्ट यही है कि ये जो राहुल गांधी जैसे लोग अगर प्रधानमंत्री बन गया तो देश को खोखला करने में वो 100 करोड़ लगाएगा और 1000 करोड़ रुपए यहां से लूट कर ले जाएगा। कमजोर शासन प्रशासन प्रधानमंत्री चाहिए। और चौथे स्तर पर ये सारे लोगों के साथ इसका अपना दिन में क्या करो, दिन में करो सेटिंग, और रात में वही जो फोटो आते हैं मिस्ट्री गर्ल का, वो रात में अपने मौज मस्ती करो, घूमो टहलो। यही इसका पूरा मकसद है और यही काम इसे करना चाहिए। ये राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये यात्रा छोड़कर जा रहा है बीच में, ताकि ये सारे काम निपटा के फिर वापस आए और फिर से यहां पर
वही देश विरोधी काम करने में अपने आप को झोंक दे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान आज अखिलेश यादव भी शामिल हुए और ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम एक साथ हैं। एक तरफ राहुल गांधी अपनी हरकतों से न्याय यात्रा के दौरान चर्चा में बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ कई राज्यों में कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।